बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खाते पीते इंजॉय करते और दूसरों को भी खिलाते होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी लाल लाल रंग की गाजरें। तो गाजरों से हम क्या करने जा रहे हैं जी, इनको मैंने छील के मोटा मोटा काट के पानी में डाल दिया है। और जी हाँ, अब हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा बगैर कद्दूकश किए हुए। गाजर का हलवा लोग इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि उसको कद्दूकश करना पड़ता है, तो बगैर कद्दूकश किए आज मैं आपको सिखाऊंगी गाजर का हलवा। तो गाजरें उबलने के बाद मिलते हैं फिर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने उबलने के लिए रखी हुई थी गाजरें, उनका पानी खुश्क हो गया और अब इनको इस तरह से हल्के हाथ से आपने, मैशर है तो मैशर के साथ कर लें। मेरे पास ये साग घोटने वाला है तो मैं तो इसी के साथ कर लेती हूँ, मुझे आसान लगता है। जी तो गाइस आप देखें कि इसको मैंने इसके साथ ही बहुत आसानी से कूट ली है। ये देखें जी, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, आराम से हो गया। कद्दूकश करके अपने हाथ ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाजरों को उबालें और उनका पानी खुश्क कर लें, बस इतनी सी ही बात है। जी तो नाज़रीन, इसको तब तक भूनना है जब तक ये इसका पानी अंदर से मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता। और इसका पानी अभी अंदर से मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए इसको भी आपने मैं तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जितना आपने ऑयल डालना है डाल लें, जितना आप लोगों के यहाँ खाया जाता है, पसंद किया जाता है। इस ऑयल में अब हम इसको भूनेंगे, अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी। जी तो यहाँ पर हम इस स्टेज पर पहुँचे। अभी इसको भूनना है और भूनना है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्ज़ी को भून भून के दिमाग ख़राब नहीं करना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उलट है कि भून भून कर इसका दिमाग ख़राब करना। और मेरी दोस्त कहती है कि आयशा के बावर्ची खाने से आयशा की तनबीह है, तो इसको आप तनबीह समझ लें कि जब सब्ज़ी बना रहे हो तो उसका दिमाग ख़राब नहीं करना भून भून के, और जब हलवा बना रहे हो गाजर का तो भून भून के उसका दिमाग ख़राब कर देना है, ठीक है जी। तो देख सकते हैं आप कि क्वांटिटी है हलवे की, गाजरों की, वो तकरीबन हाफ हो गई है। और अभी भी ये नहीं हुआ, अभी भी इसमें पानी बाकी है। और जब तक पानी बाकी रहेगा आपने तब तक इसको भूनते रहना है, भूनते रहना है, भून भून कर इसका दिमाग ख़राब करना है। जी तो व्यूअर्स, इस स्टेज पर आपने शामिल करना है इसमें 1 कप चीनी का। 1 किलो से ज़्यादा गाजरें की और उसमें सिर्फ 1 कप चीनी डालनी है आपने। मैंने थोड़ी कम डाली है क्योंकि मेरे घर में चीनी ज़रा कम पसंद की जाती है। आप ये देखें कि एकदम से चीनी डालने से इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका जो कलर है वो आया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही, देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और ये आप देखें कि जब मैं उठा रही हूँ तो वो आधा हलवा साथ ही उठ रहा है। ये निशानी होती है आपका जो हलवा है वो बाइंड हो गया है, वो पक गया है। आंच धीमी नहीं करनी वरना आपके हलवे का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो। और
ये पक चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल शक्ल। जी तो नाज़रीन देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी जो है वो शक्ल निकल के आई है हलवे की। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बना है और मैं तो फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ प्लेट हलवे की, कि मुझे हलवे से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं। तो मैंने ढेर सारे अपने हिसाब किताब से ड्राई फ्रूट्स डालनी है। आप अपने हिसाब किताब से देख लें जिस तरह से आपको पसंद है। खोया आप डाल सकते हैं, मुझे खोया पसंद नहीं है इसलिए मैंने खोया नहीं डाला। जिस तरह का मर्ज़ी आप सिंपल भी खा सकते हैं, जिस तरह का दिल चाहे आप बनाएं। मेन जो चीज़ है वो है गाजर का हलवा। गाजर के हलवे की तरकीब मैंने आपको बता दी है और आप देखें कितनी खूबसूरती से ये बना है और कितना खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शक्ल बन के निकली है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रख रहे होंगे। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।